बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आज हम एक ऐसे मज़हब की दास्तान सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम दुनिया के हर कोने में लिया जाता है, ईसाई मज़हब। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है ईसाईयत की शुरुआत कहाँ से हुई? हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का असल पैगाम क्या था? और उनके आसमान पर उठाए जाने के बाद इंसानों ने उनकी तालीम में क्या क्या तब्दीलियाँ कर दी? आज हम इल्म, तारीख और हकीकत के सहारे इन सवालों के जवाब तलाश करेंगे। चलते हैं शुरुआत की तरफ। ईसाई मज़हब का आगाज़ कहाँ से हुआ? दोस्तों, ईसाईयत की शुरुआत फ़िलिस्तीन में हुई, आज से लगभग 2000 साल पहले, जब बनी इसराइल यानी कि यहूदियों के अंदर एक मुबारक पैगंबर तशरीफ़ लाए जिनका नाम हज़रत ईसा इब्ने मरियम था। उस वक्त बनी इसराइल कौम के लोग अपनी किताब तौरात से दूर हो चुके थे। उनके दिलों में जुल्म, दुनियादारी और दिखावे ने घर कर लिया था। अल्लाह ताला ने उन्हें फिर से हिदायत देने के लिए हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को भेजा, जो सिर्फ़ और सिर्फ अल्लाह के पैगंबर थे, ना अल्लाह के बेटे थे और ना अल्लाह की ज़ात। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम ने तौहीद का पैगाम दिया कि ला इलाहा इल्लल्लाह, यानी सिर्फ अल्लाह की इबादत करो और उसके साथ किसी को शरीक मत ठहराओ। उन्होंने लोगों को रहमत, नरमी, इंसाफ और अल्लाह की तरफ वापसी का रास्ता दिखाया। बीमारों को शिफा देना, पैदाइश अंधों को रोशनी देना, मरे हुए लोगों को जिंदा करना, ये सब उनके अपने दम पर नहीं था, बल्कि अल्लाह के हुक्म से चमत्कार के रूप में हुआ। क्योंकि अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को कई मोजज़ात अता किए थे, यानी कि कई चमत्कार दिए थे, जिसमें आप अलैहिस्सलाम अंधे इंसान की हाथ पर आँख रखते तो उसकी आँख आ जाती, किसी मरे हुए इंसान को जिंदा कर देते, और कोई इंसान अपने घर में कुछ भी छुपा कर आता या खाकर आता तो आप बिना देखे बता देते। लेकिन ये सब अल्लाह की तरफ से था। कुरान में उनका जिक्र आता है कि मिट्टी से परिंदा बनाकर उसमें जान डाली, यानी कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम मिट्टी का परिंदा बनाते थे और जब आसमान में फेंकते थे तो वो अल्लाह के हुक्म से ज़िंदा परिंदा बन जाता था और उड़ने लगता था। यह अल्लाह की कुदरत का एक निशान था, जो ये बताता है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के नबी हैं। लेकिन दोस्तों, जब अल्लाह ताला ने हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को आसमान पर उठाया तो लोगों में फितना शुरू हो गया। कुछ ने कहना शुरू कर दिया कि ईसा अल्लाह के बेटे हैं, कुछ ने कहा कि वो खुदा हैं, और कुछ ने दावा किया कि उन्हें सलीब पर चढ़ाकर मार दिया गया। जबकि कुरान पाक में साफ बयान है कि उन्होंने ना ईसा को कत्ल किया, ना सलीब दी, बल्कि अल्लाह ने उन्हें अपनी तरफ उठा लिया। यहीं से ईसाई मज़हब की तहरीफ यानी कि तब्दीली शुरू हुई। हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम के फॉलोअर्स ने उनकी तालीम को फैलाना शुरू किया, लेकिन उनमें एक शख्स था जिसका नाम पौलुस या पौल था, जो पहले तो ईसाइयों का दुश्मन था, फिर अचानक दावा करने लगा कि उसे ईसा के रूया दिखाई दिए और वो उनका प्रचारक बन गया, यानी कि उनका फॉलोवर बन गया। यहीं से उसने उनके असल दीन को बदला। तौरात और इंजील, जो अल्लाह की मुकद्दस किताब थी, उसने उनके कानूनों को हल्का किया, जेंटाइल्स को बग़ैर शरई अमल के शामिल किया और ईसा को मुक्तिदाता की हैसियत देने लगा, जो असल तौहीद से बहुत दूर था। फिर सदियों बाद रोमन हुकूमत ने अपने सियासी मकसद के लिए इस मज़हब के अंदर अपनी मर्ज़ी के अकायद शामिल कर दिए। तीसरी सदी में बादशाह था कॉन्टेस्टाइन, जिसने 325 ईस्वी में नीसिया काउंसिल बुलाई और वही ट्रिनिटी का अकीदा बनाया कि खुदा एक नहीं है बल्कि तीन है, फादर, सन और होली स्पिरिट। जबकि यह हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की किसी भी तालीम में मौजूद नहीं था। उन्होंने तो हमेशा कहा था कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ। बादशाह कॉन्टेस्टाइन खुद सूरज की पूजा करता था और ईसाईयत को रोमन साम्राज्य की राजनीति के लिए इस्तेमाल किया। क्रॉस को जंग का निशान बनाया गया। यहीं से ईसाईयत की तौहीद खो गई और शिर्क का दौर शुरू हो गया। शुरुआती तौहीद परस्त ईसाई ग्रुप, यानी कि जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानने वाला ग्रुप था और अल्लाह को एक मानने वाला ग्रुप था, जैसे कि एबियोनाइट्स, जो ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का पैगंबर मानते थे, उन्हें बाद में गुमराह कहकर ख़त्म कर दिया गया। अब हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम की असली तालीम की तरफ आते हैं। उन्होंने सिखाया था कि अल्लाह की इबादत करो, हराम से बचो, गरीबों का ख्याल रखो, दिल को गुनाहों से पाक करो, नमाज जैसी इबादतें और रोज़े जैसे अमल करो। लेकिन आज ईसाई दुनिया में
چرچ کے اندر سنگیت، ناچ گانا اور تماشا شامل ہو چکا ہے۔ شراب جسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے منع کیا تھا، آج مذہبی رسم میں پیش کی جاتی ہے۔ کرسمس ایک روحانی دن تھا، لیکن آج وہ بازار اور تجارت کا تہوار بن چکا ہے، اور لوگ تسبیح اور دعا کی جگہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی بنائی ہوئی خیالی مورتیاں، آئیڈیل اور کراس کے سامنے جھکنے لگے۔ ناگ ہمادی کی پنڈولپیاں بتاتی ہیں کہ شروعاتی عیسائی مانیتائیں توحید کے زیادہ قریب تھی، لیکن ٹرینیٹی نے انہیں دبا دیا۔ دوستو، یہ سب تبدیلیاں انسانوں نے کی تھی، اللہ کی نہیں تھی۔ عیسائیت اصل میں اسلام کے قریب تھا، کیونکہ دنیا میں جتنے بھی پیغمبر آئے سب ایک ہی دعوت لے کر آئے، صرف ایک اللہ کی عبادت کرو۔ اور جب اس پیغام سے دور ہوتے گئے تو اللہ تعالیٰ نے اپنا آخری رسول حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا، جو پوری انسانیت کو توحید کی طرف واپس بلانے کے لیے آئے۔ تو دوستو، یہ تھی عیسائی مذہب کی حقیقت، ایک دن جو توحید سے شروع ہوا اور جسے انسانوں نے دھیرے دھیرے شرک اور تحریف میں بدل دیا۔ پیارے دوستو، دین میں اپنی مرضی نہیں چلتی، دین میں صرف اللہ اور اس کے رسول کا حکم چلتا ہے۔ اگر ویڈیو اچھی لگے تو لائک، شیئر اور کمنٹ کرنا نہ بھولیں، اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ اور بھی دل روشن کرنے والے واقعات آپ تک پہنچتے رہیں۔ جزاک اللہ خیر۔ اللہ تعالیٰ آپ کا اور ہمارا حامی اور مددگار ہو، آمین۔